हेलो बच्चों, मेरा नाम आर्यन है और आज हम लोग पढ़ेंगे मैजिक रेशियोज़ के बारे में। मैजिक रेशियो एक मैथमेटिक्स में बड़ा ही यूनिक रेशियो है जिसका एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर चीज़ में पाया जाता है। हमारी बॉडी में, हमारे जेनेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स में, गैलेक्सी, स्टार, सन, हर चीज़ में इसका एप्लीकेशन पाया जाता है। तो इतनी ही यूनिक चीज़ को आज हम लोग समझेंगे कि ये होती क्या है। एक्चुअली में ये बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कि हम लोग अगर कोई भी लाइन सेगमेंट लेंगे या कोई भी चीज़ लेंगे एज अ होल, उसके दो अनइक्वल पार्ट्स करेंगे, तो जो पूरे होल क्वांटिटी होगा उसका जब हम लोग रेशियो लेंगे उसके लार्जर पार्ट से, वो इक्वल आ जाएगा दोनों पार्ट्स, जो दोनों अनइक्वल पार्ट है उसके रेशियो के। जल्दी हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से कि एक्चुअली में है क्या। ठीक है, हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं ए बी, और ये दो अनइक्वली पार्ट में डिवाइड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी पे ये अनइक्वली पार्ट में डिवाइड है। तो अकॉर्डिंग टू मैजिक रेशियो हमारा जो रेशियो निकलेगा वो ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है, पूरे लाइन की लेंथ, ए सी क्या है, लार्जर पार्ट की लेंथ, इक्वल टू दोनों पार्ट्स के इंडिविजुअल का रेशियो, ए सी लार्जर पार्ट अपॉन बी सी स्मॉलर पार्ट। ठीक है, अब हम लोग इसको अलजेब्रा के हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, लार्जर पार्ट की लेंथ ले लेते हैं एक्स, और स्मॉलर पार्ट को हम लोग यूनिट मान लेते हैं, यूनिट लेंथ मान लेते हैं। यूनिट लेंथ की वैल्यू होती है 1। तो सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ए बी की वैल्यू आएगी हमारी x+1, ए सी की वैल्यू आएगी x जो कि हमने लेट की थी, और बी सी की वैल्यू हमने यूनिट मानी है, यूनिट लेंथ मानी है, यूनिट लेंथ की वैल्यू 1 होती है। अब हम लोग इस फॉर्मेट में सारी वैल्यूज को पुट ऑन करते हैं। तो वैल्यूज हो जाएंगी x+1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू मैजिक रेशियोज लिख दिया। अब हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x+1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इधर मूव करेगा तो वैल्यू हो जाएगी x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ए बी सी की वैल्यूज तो आपको, आई थिंक कि आपको पता होगी कि क्या होती है। हमारा ये सब जितने भी होते हैं ए बी सी, ये कोफिशिएंट होते हैं हमारे एक्स के। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ए, एक्स का कोफिशिएंट होगा बी, और कांस्टेंट टर्म सी होता है हमारा। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट ऑन करते हैं। बी की वैल्यू है -1, तो माइनस -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू इज -1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 है, इंटू सी की वैल्यू है -1, और अपॉन कर देंगे हम लोग वैल्यू 2 इंटू 1। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। -1 विल बिकम पॉजिटिव, प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू -1। ओके, तो अपॉन 2, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन। अब हमारे मैजिक रेशियोज की वैल्यू यही आती है, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। और जो हमारा मैजिक रेशियो है इसकी वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 1.618। तो हमारा मैजिक रेशियोज क्या हुआ, इसकी वैल्यू को हम डिनोट करते हैं 5 से, और इसकी वैल्यू है 1.618, और 1 प्लस
√5/2। ओके, आई होप कि आपको ये मैजिक रेशियो का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आया। अब हम लोग फिबोनाची सीरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। फिबोनाची सीरीज़ एक नंबर की लिस्ट होती है या सीरीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि हम लोग दो नंबर का सम करते हैं, ठीक है। उससे हमें कुछ सम मिलता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 2 मिला, ठीक है। फिर हमें जो नेक्स्ट सीरीज़ का नंबर चाहिए होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सम आया होता है प्रीवियस वाले का, उसको हम लोग ऐड करते हैं जो बिगर वाला होता है जिससे वो सम बना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 2 था, तो 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट सीरीज़ का नंबर मिलेगा जो कि होगा 3। अब हमें नेक्स्ट चाहिए होगा तो हमारा सम, लास्ट सम क्या था, 3 था। 3 में बिगर नंबर क्या था, 1 + 2 में 2, तो 2 + 3 = 5। अब इसके बाद नेक्स्ट चाहिए होगा तो 5 में हम लोग 3 ऐड करेंगे 8, फिर नेक्स्ट चाहिए होगा तो 8 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट विल बी 13। तो इस तरीके से हमारी फिबोनाची सीरीज़ में नंबर्स आते जाते हैं, ठीक है। हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला हमारा होता है 1 सीरीज़ में, ठीक है। फिर 1 + 1 2 होता है, ठीक। फिर 2 + 1 3 आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 3 + 2 विल गिव 5। नेक्स्ट आएगा 5 + 3 विल गिव 8। फिर आएगा 8 + 5 विल गिव 13। नेक्स्ट आएगा 13 + 8 = 21। नेक्स्ट आएगा 21 + 13 34। नेक्स्ट आएगा 34 + 21 35 55 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। बच्चों, हमने अभी रिसेंटली मैजिक नंबर पढ़ा था और उसमें एक रिलेशन है फिबोनाची सीरीज से। वो ये रिलेशन है कि जब भी हम लोग क्लोजेस्ट नंबर होंगे इस भी लिस्ट की, उनका रेशियो करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मैजिक नंबर के नियर अबाउट ही आ रही होगी। देखते हैं हम लोग कि नियर अबाउट आ रही है कि नहीं आ रही है। हम लोग अगर वैल्यू लें 5/3 की, इसकी वैल्यू आएगी 1.666, ठीक। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं 8/5, इसकी वैल्यू भी हमारी आएगी 1.6। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं हम लोग 13/8, इसकी वैल्यू आई 1.625। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं हम लोग 21/13, इसकी वैल्यू भी आएगी क्या, 1.615। अब बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारी जो वैल्यूज आई हैं इन रेशियोज की, वो कुछ इसके बराबर नहीं है। मीन्स कि हमारी जितने भी फिबोनाची सीरीज में हम लोग रेशियोज लेंगे उसकी वैल्यूज नियर आएगी, ऑलमोस्ट नियर आएगी किसके बराबर, मैजिक रेशियो के बराबर। So that is the relation between magic ratio and Fibonacci series in a mathematical way. So I hope कि आपको ये समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।